नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था चेन रिएक्शन। उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए हम एक चीज रिकॉल करेंगे कि श्रृंखला अभिक्रिया के बढ़ते रहने में हमने दो मुख्य कठिनाइयों का जिक्र किया था, जिसमें से पहली हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और जो दूसरी कठिनाई थी उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आप लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, विखंडित होने वाले पदार्थ का आकार। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यूरेनियम 235 के किसी पिंड के विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से केवल कुछ ही न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करने में सफल हो पाते हैं। ये जो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होने वाली बात है, ये पिछले लेक्चर में बार बार आई थी। और अधिकांश न्यूट्रॉन पिंड के तल से बाहर निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं और वहां जाकर नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सभी न्यूट्रॉन विखंडन के काम नहीं आ पाते हैं। पिंड जितना छोटा होता है उसके तल में न्यूट्रॉनों की क्षति की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसलिए पिंड का आयतन कम होने पर पिंड का विखंडन कम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको नोट करने को कहा, क्या नोट करने को कहा था? विखंडित होने वाले पदार्थ का आकार। तो आकार का जो रोल है वो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मतलब हम क्या कहेंगे फाइनली? छोटे पिंड में स्वचालित श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर की तुलना में न्यूट्रॉनों की पिंड के तल से बाहर पलायन करने की दर दो चीजों पर निर्भर करेगी। किन किन चीजों पर? पिंड के आकार व आकृति। थोड़ा सा मैथमेटिकली हम इसको लेंगे यहां से। तो आप लिखिए, यदि विखंडनीय पिंड गोलाकार है जिसकी त्रिज्या हम स्मॉल r मान लेते हैं, त्रिज्या स्मॉल r है, तो आप नोट कीजिए, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। न्यूट्रॉनों की पिंड के तल से पलायन करने की दर, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे। फिर आगे लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह आप लगा दीजिए यहां पर।
राइट हैंड साइड में लिखेंगे पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल। अगली लाइन में लिख लीजिए या करके, या न्यूट्रॉनों की पिंड के तल से पलायन करने की दर। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे इसको। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसका निशान आप लगा दीजिए। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे आर स्क्वायर। आर वही है, स्मॉल आर है, जो हमने रेडियस या त्रिज्या आपको पहले बताई थी। ये तो एक बात हो गई। पहले हमने इसको वर्ड्स में स्टेटमेंट लिखवा दी, फिर उसको हमने इन फॉर्म ऑफ आर एक इक्वेशन या स्टेटमेंट लिखवाई है। इसी तरह से एक और हम लिखेंगे। अब लिखिए तथा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर। लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। अब आप लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान। राइट हैंड साइड में लिखेंगे पिंड का द्रव्यमान या पिंड का आयतन। अर्थात अगली लाइन में फिर से लिखेंगे इसको, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म कह सकते हैं उसको, उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अर्थात के बाद लिखेंगे न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर। दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का निशान लगाइए और राइट हैंड साइड में लिख दीजिए आर क्यूब। आर अगेन स्मॉल आर है, रेडियस जो हमने माना था। अब ये जो दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, यहां से हम निकालेंगे के गुणांक। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम शुरू करते हैं इसको लिखना। आप लिख लीजिए हैंस, या इसलिए का जो चिन्ह आप 3 बिंदुओं से लगाते हैं वो लगा लीजिए और लिखिए के गुणांक। यहां पर के आप कैपिटल लिखेंगे। के गुणांक बराबर है, एक लाइन खींच लीजिए, उसमें न्यूमरेटर में लिखिए न्यूट्रॉनों के पिंड के तल से पलायन करने की दर, और डिनोमिनेटर में लिखिए न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर। इसको आगे लिखते रहेंगे, आगे निशान लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। फिर लिखिए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये एविडेंट है क्योंकि हमने जो इससे पहले 2 इक्वेशंस लिए हैं उनमें इनके मान हमने लिखे हैं। उसको और कंटिन्यू करते हुए आगे लिखिए, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगाइएंगे और लिखिए 1/r, क्योंकि आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब में जब लेंगे हम तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा 1/r। तो ये तीसरी इक्वेशन है जो हमें मिली है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि क्लियर है ये पॉइंट कि पिंड का द्रव्यमान अथवा आकार जितना बड़ा होता है, उस तल से बाहर पलायन करने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या उसके विखंडन से उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या की तुलना में उतनी ही कम होती है। ये क्लियर है ये बात यहां से। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको दूसरे शब्द हम दे सकते हैं। तो मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, स्वचालित श्रृंखला विखंडन की संभावना उतनी ही अधिक होती है।
आगे चलते हैं। पिंड का एक निश्चित आकार होने पर पिंड के तल से न्यूट्रॉनों के पलायन करने की दर तथा विखंडन के फलस्वरूप न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन की दर, ये दो बातें हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। न्यूट्रॉनों के पलायन करने की दर ली है एक तो हमने, और दूसरी हमने ली है न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, बराबर हो जाती हैं। पिंड के इस निश्चित आकार को क्रांतिक आकार या क्रिटिकल साइज कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए एक पॉइंट जो है, क्रिटिकल साइज या क्रांतिक आकार। अगर छोटा मोटा कोई एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में आ जाए कि क्रांतिक आकार क्या होता है, तो आप यहां से उसको नोट करके लिख सकते हैं उसका आंसर। यदि पिंड का आकार क्रांतिक आकार से बड़ा होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है, बड़ा होता है, तो श्रृंखला अभिक्रिया स्वतः ही जारी रहती है। और यदि पिंड का आकार क्रांतिक आकार से, अब दूसरा इसका अपोजिट लेंगे, पहले हमने बड़ा लिया था ना, अब क्या लेंगे, छोटा लेंगे। पिंड का आकार क्रांतिक आकार से छोटा होता है तो विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया नहीं हो पाती है। तो ये एक फॉर्म ऑफ रिजल्ट हमारे पास हमें मिल गया है। इस क्रांतिक आकार के संगत पिंड का न्यूनतम द्रव्यमान, जो उसके स्वतः ही विस्फोटित होने के लिए आवश्यक होता है, ध्यान देना आप इस बात को, उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास। तो ये जो वर्ड है क्रांतिक द्रव्यमान, इसको भी अंडरलाइन आप कर लीजिए, क्रिटिकल मास को। क्रांतिक द्रव्यमान का मान पिंड की आकृति पर भी निर्भर करता है। घनाकार आकृति की अपेक्षा गोलाकार आकृति के लिए क्रांतिक द्रव्यमान कम होता है। तो इस तरह से कुछ नई टर्म्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जो परमाणु ऊर्जा संस्थान होते हैं उनमें विखंडनीय पदार्थ हम लेते हैं, जो भी, जैसे यूरेनियम ले लिया, U-235 ले लिया, Pu-239 ले लिया, इस तरह से लेते हैं, जो उनको सदैव छोटी छोटी गोलियों के रूप में रखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका आकार क्रांतिक आकार से कम रहे और अंतरिक्ष किरणों द्वारा उत्पन्न न्यूट्रॉनों से इनके स्वतः विखंडित होने का डर न रहे, नहीं तो ये अपने आप रिएक्शन शुरू कर देते हैं। इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की हम मानेंगे, या दो, यूं कहेंगे कि दो प्रकार की हो सकती है। पहला है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पहला हमने माना अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। प्रत्येक विखंडन क्रिया में प्राप्त नए न्यूट्रॉन अन्य नए नाभिकों का विखंडन करते हैं, जिससे कि विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अत्यल्प समय में ही संपूर्ण पदार्थ का विखंडन हो जाता है।
अपार ऊर्जा मुक्त होती है जो भयानक विस्फोट का रूप ले लेती है। परमाणु बम का यही सिद्धांत है। दूसरा है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें नियंत्रक तथा मंदक पदार्थों की सहायता से विखंडन क्रिया का इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन क्रिया में प्राप्त नए न्यूट्रॉन ही अन्य नए नाभिकों का विखंडन कर पाए। इस प्रकार विखंडन की दर अत्यंत धीमी और नियत हो जाती है। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का यही सिद्धांत